हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कंपनी के बारे में अगर आपको जानना है तो वीडियो पूरा देखें, अदरवाइज आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर आप इन्वेस्टेड है, दोनों वजह से, तो वीडियो पूरा देखें, स्किप मत कीजिए। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे ही रेगुलर बेसिस के ऊपर अपडेट्स के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। देखिए फ्रेंड्स, 0.67 के भाव पर यह स्टॉक लिस्ट हुआ था 1999 को। समझ सकते हैं, 1 रुपये के भी कम प्राइस में ये स्टॉक लिस्ट हुआ था। और हाई कितना बनाया था, पास्ट परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स, घबराइए मत, पास्ट परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूँ। और बोर मत होइए, आपको यहाँ पर धीरज रखना है, तसल्ली रखनी है, वीडियो पूरा देखना है आपको। उसके बाद आप एक कंक्लूजन पे आएंगे कि इसको बाय करना चाहिए या नहीं चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, स्टॉक ने अपना जो ऑल टाइम हाई है वो 182 के आसपास इसने अपना ऑल टाइम हाई यहाँ पर बनाया था। तो अभी आपके दिमाग में ये सवाल आएगा कि भाई ये तो 2017 में बनाया था, अभी चल रहा है 70 रुपये के भाव पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, अभी क्या करना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, ये जिस फील्ड में अपना कामकाज करती है उस फील्ड का ये लीडर है। नंबर 1 पॉइंट, इन्वेस्ट करने से पहले समझ सकते हैं, लीडर के साथ हमेशा आपको जाना है। अगर बात करें रिटर्न प्रोफाइल की, तो लिस्टिंग के बाद से स्टॉक ने इतनी गिरावट में 5 साल में कोई रिटर्न नहीं दिया, नेगेटिव रिटर्न दिया है। उसके बावजूद स्टॉक ने आपको 20-22 सालों के अंदर अंदर 10,474% का एक पॉजिटिव रिटर्न, तगड़ा रिटर्न आपको यहाँ पर दे रहा है। तो जिन्होंने भी यहाँ पर उस टाइम पे इन्वेस्ट करके रखा था वो तो बेचेंगे नहीं, कभी भी नहीं बेचेंगे। उनको मतलब वो अपने नेक्स्ट जनरेशन को वो स्टॉक फॉरवर्ड कर देंगे, बेचेंगे तो नहीं। जिसने 22 साल तक स्टॉक को यहाँ पर होल्ड करके रखा वो तो नहीं बेचेगा फ्रेंड्स, मुझे नहीं लगता। आप बेचेंगे तो कमेंट करके बताएंगे कि अगर आप 22 साल पहले किसी स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में डाल के रखे हुए होते और आपका जो इन्वेस्टमेंट होराइजन है वो अगर 25-30 साल का है, तो आप बेचते क्या? आप नहीं बेचते, आप अपने नेक्स्ट जनरेशन को उसको फॉरवर्ड कर देते। और बात करें 5 साल की परफॉर्मेंस की, तो 5 साल में जैसा मैंने आपको कहा स्टॉक ने परफॉर्म करके नहीं दिया। 5 साल में स्टॉक ने -27% का रिटर्न दिया है। समझ सकते हैं, एक कंपनी जो अपने फील्ड में लीडर है, सरकारी कंपनी, जिसने 5 साल में -27% का रिटर्न दिया है। सरकारी कंपनी किसी को भी उठाकर देख लीजिए, उसने भी रिटर्न कमाकर नहीं दिया। 1-2 स्टॉक ऐसे रहेंगे जिसने रिटर्न दिया, ज़्यादातर स्टॉक्स ने, सरकारी स्टॉक ने यहाँ पर रिटर्न कमाकर नहीं दे पाया। आप ओएनजीसी को ही ले लीजिए, उसने भी रिटर्न कमाकर नहीं दिया। सरकारी कंपनी में से मुझे जो सबसे अच्छी कंपनी लगती है सरकारी कंपनियों में से, वो ओएनजीसी है, उसने भी रिटर्न कमाकर नहीं दिया। और बात करें 1 ईयर के चार्ट के ऊपर, तो 1 ईयर के चार्ट के ऊपर ये स्टॉक वीक है 23%, तो -23% का यहाँ पर रिटर्न आपको मिल रहा है 1 साल के अंदर अंदर। 6 महीने के अंदर ये स्टॉक 37% डाउन है, तो 37% यहाँ पर डाउन है ये स्टॉक 6 महीने के अंदर। 1 मंथ के ऊपर ये स्टॉक आपको पॉजिटिव में ट्रेड करता हुआ दिखेगा, यहाँ पर मामला थोड़ा बदला है। 1 मंथ के चार्ट के ऊपर ये स्टॉक आपको 2% के आसपास की तेजी यहाँ पर दिखा रहा है। 5 दिन के चार्ट के ऊपर ये स्टॉक न्यूट्रल है, यहाँ पर कोई भी रिटर्न नहीं मिल रहा है, इसको हम रिटर्न नहीं मानेंगे। तो 5 दिन के चार्ट के ऊपर ये स्टॉक अभी न्यूट्रल में है। तो 5 दिन के चार्ट के ऊपर ये अगर आप देखें तो ये स्टॉक अभी न्यूट्रल में है, और 1 महीने के चार्ट के ऊपर भी ये स्टॉक अभी न्यूट्रल में ही है मानेंगे। तो समझ सकते हैं, ये स्टॉक ने अपना जो बेस है, अगर आप इसको बेस मानकर चले तो 60-70 रुपये के आसपास इसने अपना एक अच्छा बेस बनाया है। 65 से लेकर 70 रुपीज़ के बीच में इसने अपने लिए एक अच्छा बेस बनाया है। तो यहाँ पर अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, समझ लीजिए क्या कह रहा हूँ, यहाँ पर अगर आप इन्वेस्ट करते हैं और आपका नज़रिया लंबी अवधि के लिए है तो वो इन्वेस्ट किया जा सकता है। और शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो किसी और चैनल पे भाई जाइए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा भेल के बारे में टेक्निकल राय वगैरह वगैरह जो कुछ मिलता है वहाँ पर आपका। फ्रेंड्स, एक बात का ध्यान रखिए, आप जब भी टेक्निकल देखने के लिए जाएंगे किसी स्टॉक का, और अगर आप ट्रेडर हैं और आपको ट्रेडिंग अच्छे से समझ में नहीं आती और किसी के रिकमेंडेशन से आप ट्रेड लेंगे, तो भाई आपका पैसा गारंटेड डूबेगा, डूबना ही डूबना है। आपको बहुत से ऐसे लोग आएंगे, फ़ोन करेंगे कि भाई अपना हम ये स्टॉक आपको रिकमेंड करेंगे, स्टॉक को बाय कीजिए, हमें बस छोटी सी एक फ़ीस दे दीजिए। तो ऐसे आपको बहुत से लोग बेचेंगे। एक बात का याद रखना, जो एक्सपर्ट या आपको रिकमेंडेशन देते हैं वो अगर ऐसे एक्सपर्ट होते हैं कि आपको एक ट्रेड के लिए रिकमेंडेशन दे देते हैं और वो ट्रेड सक्सेसफुल हो जाता है, तो वो लोग ट्रेडिंग करते हैं ना, हर रोज़ ट्रेडिंग ही करते हैं। वो लोग जो एडवाइस है उसको सेल क्यों करते?
तो यहाँ पर आपको अगर ट्रेड करना है तो दिमाग लगाइए, सबसे पहले अपना दिमाग लगाइए, ट्रेडिंग सीखिए। सबसे पहले ट्रेडिंग और टेक्निकल ये दो चीज़ सीखिए, चार्ट को समझिए। डॉक्टर क्या करते हैं, आपका एक्सरे देखा और समझ गए कि इसको क्या हुआ है, उसी तरह आप चार्ट देखकर समझ पाएंगे कि उसको क्या हुआ है, चार्ट के ऊपर क्या है। लेकिन फ्रेंड्स मैं कहूँगा आप अपने लिए इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग दोनों को अलग अलग रखिए, दोनों के लिए अलग अलग दो अकाउंट बनाइए। एक जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उसी अकाउंट के अंदर आप ट्रेड ना कीजिए, क्योंकि फ्रेंड इससे क्या होगा, आपका जो साइकोलॉजिकल एक मेथड है वो खराब हो जाएगा और आप कभी अच्छा इन्वेस्टर नहीं बन पाएंगे। पैसा वही बनाता है फ्रेंड्स, एक बात याद रखिए, पैसा इन्वेस्टर ही बनाता है, ट्रेडर पैसा नहीं बना पाता। गिने चुने कुछ ट्रेडर है जिन्होंने पैसा बहुत अच्छा पैसा बनाया है, लेकिन इतिहास गवाह है कि पैसा बनाया है इन्वेस्टरों ने और वो पैसा जो बना है वो छोड़ के गया है ट्रेडर्स ने। तो अगर आप ट्रेडर है, आपको ये वीडियो देखकर थोड़ा सा दुख पहुंचा होगा, मैं माफ़ी चाहता हूँ फ्रेंड्स। अगर आप ट्रेडर हैं और ये मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, मतलब बुरा ना मानिए, क्योंकि फ्रेंड्स मैं यहाँ पर इस चैनल के ऊपर नो अबाउट इन्वेस्टमेंट के ऊपर अमूमन जो भी वीडियोस आते हैं वो सारा कुछ लॉन्ग टर्म के लिए और इन्वेस्टमेंट के लिए आता है। चैनल का नाम ही है नो अबाउट इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर ट्रेडिंग कॉल आपको नहीं मिलेंगे, कभी नहीं मिलेंगे फ्रेंड्स, कभी भी आपको यहाँ पर ट्रेडिंग कॉल नहीं मिलेगा। और अगर आप चाहते हैं, मतलब आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम सबसे कम समय के लिए अगर आपको इन्वेस्टमेंट की राय यहाँ पर अगर कभी मिली तो वो 1 महीने के लिए मिलेगा, 1 महीने के लिए, 1 मंथ के लिए। 1 मंथ के लिए अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप भेल में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये कंपनी यहाँ पर 1 महीने के लिए भी इन्वेस्ट किया जा सकता है, पैसा बनने की उम्मीद नज़र आ रही है। क्योंकि अगर मान लीजिए फ्रेंड्स, अगर कोरोना वायरस का जो इम्पैक्ट है वो अगर ख़त्म नहीं होता तो ये कंपनियाँ जो है ये सब वेंटिलेटर्स वगैरह ये सब बना रही है, तो यहाँ पर पैसा बनने का उम्मीद बन रहा है। और ये कंपनी मेनली जिस सेक्टर में कामकाज करती है वो है डिफेंस और एरोस्पेस। तो यहाँ पर कंपनी बनाती क्या है, कंपनी डिफेंस के लिए अपना इक्विपमेंट बनाती है और जो वोटिंग मशीन वगैरह जो आता है, रेडर, ये सब ये कंपनी बनाती है। तो इसका कामकाज बहुत अच्छा है। और कंपनी का अगर मार्केट कैप की बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप है 17,300 करोड़ का। कंपनी अच्छी कंपनी है, मार्केट कैप के लिहाज से भी देखें 17,300 करोड़ का मार्केट कैप कम नहीं होता है फ्रेंड्स, बहुत अच्छी मार्केट कैप है। और डिविडेंड यील्ड लॉन्ग टर्म के लिए रहेंगे तो लॉन्ग टर्म में कुछ तो चाहिए ना डिविडेंड। यहाँ पर आपको 5% के आसपास की डिविडेंड यील्ड मिल जाती है, जो कि बहुत अच्छा है किसी स्टॉक के लिए लॉन्ग टर्म में। आजकल तो आप एफडी करवा लीजिए, एफडी में भी आपको 5% के आसपास का डिविडेंड यील्ड मिलेगा, मतलब इंटरेस्ट रेट मिलेगा। तो यहाँ पर आपको 5% के आसपास का डिविडेंड मिलता है। ऊपर से ये स्टॉक बोनस भी देती है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर बोनस मैंने आपको नहीं दिखाया, तो बोनस आप एक बार ढूंढ लीजिए मनी कंट्रोल के वेबसाइट के ऊपर जाकर, आप BL लिखकर सर्च कीजिएगा, आपको बोनस वगैरह ये सब सारा कुछ मिल जाएगा। खुद से भी वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा फ्रेंड्स, आपको खुद को भी एनालाइज करना होगा। वीडियो देखिए, वीडियो देखने के बाद आप अपना खुद का एनालाइज कीजिए। मनी कंट्रोल के वेबसाइट के ऊपर जाइए, NSE के वेबसाइट के ऊपर जाइए, BSE के वेबसाइट के ऊपर जाइए, मार्केट मोजो के वेबसाइट के ऊपर जाइए, इकोनॉमिक्स टाइम के ऊपर जाइए। ये सारा कुछ जो वेबसाइट आपके लिए खुला है उन सब वेबसाइट के ऊपर जाकर आप कंपनी का फंडामेंटल और कंपनी के बैलेंस शीट के ऊपर कंपनी का न्यूज़ अपडेट सारा कुछ चेक कीजिए, करते रहिए। आप अपने आप को एक्टिव रखिए। अगर आप ज़िंदगी में एक अच्छा इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो पूरी दुनिया से अप टू डेट रहना पड़ेगा आपको। आप इस चैनल पे आए, चैनल पे आपको वो मिल जाएगा कि भाई किस कंपनी के बारे में देखना है। मैं इस चैनल पे जो भी वीडियो अपलोड करूँगा आप समझ लेना, नो अबाउट इन्वेस्टमेंट कह रहा है आपको इस चैनल का फंडामेंटल एनालाइज खुद से कीजिए। ओके, यहाँ पर मैं आपको इन्वेस्टमेंट करने की सलाह देता हूँ, लेकिन खुद समझ कर। अरे NSE का जो एक अभी स्लोगन आता है ना, सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर, वही वाला आपको देखना है, खुद को देखना है, सोचना है और समझना है, उसके बाद इन्वेस्ट करना है। मैं यहाँ पर कह दे रहा हूँ फ्रेंड्स, आप कुछ भी नहीं देखते और आप इन्वेस्ट कर देते। इन्वेस्टर बनना है भाई, आपको इन्वेस्टर बनना है। आपको मतलब किसी के बात सुनकर आप इन्वेस्ट कर देते हैं, पैसा बन भी गया तो वो पैसे का जो स्वाद है ना, टेस्ट है, वो टेस्ट आप कभी भी खुद समझ नहीं पाएंगे। वो पैसा किसकी वजह से बना, वो पैसा बेवकूफ़ी से बना। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जो भी वीडियो नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल के ऊपर आप देखेंगे या फिर किसी के भी चैनल के ऊपर जाकर आप कोई भी स्टॉक
के बारे में जानेंगे, उसके बाद आपको उस स्टॉक के बारे में अपना खुद का एनालाइज करना होगा फ्रेंड्स। ओके, ये आप मतलब अपने डेली रूटीन में ये ऐड कर लीजिए कि मुझे हर रोज एक स्टॉक का फंडामेंटल एनालाइज करना है, ज़्यादा कुछ नहीं फ्रेंड्स। एक स्टॉक का फंडामेंटल एनालाइज करना है। हो वो स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में है नहीं है, कुछ भी नहीं, फंडामेंटल एनालाइज करते जाइए हर रोज एक स्टॉक का। ज़्यादा देर नहीं लगता फ्रेंड्स, आपको ज़्यादा कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है। क्या क्या देखना है वो भी मैं आपको किसी और वीडियो में बता दूंगा कि फंडामेंटल एनालाइज करने के लिए क्या क्या देखना पड़ता है आपको, और कहाँ कहाँ से वो सब डाटा मिलेगा, वो सब कभी मैं आपको एक वीडियो में बता दूंगा। और बेल के बारे में मैं बात कर रहा था। यहाँ पर अगर देखिए बैलेंस शीट के ऊपर, तो कंपनी के ऊपर कर्जा नहीं है, कर्जा मुक्त कंपनी है। थोड़ा बहुत कर्जा था मार्च 2018 में, वो मार्च 2019 तक इसने चुका दिया है। तो यहाँ पर स्थिति बहुत अच्छी है बैलेंस शीट के ऊपर। शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर देखें तो फ्रेंड्स, प्रोमोटर के पास लगभग 59% स्टेक है, प्लेज स्टॉक एक भी नहीं है। म्यूचुअल फंड ने यहां पर भरकर माल उठा कर रखी है, लगभग 17.5% का स्टेक म्यूचुअल फंड्स ओन करती है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है किसी स्टॉक के लिए। तो समझ सकते हैं यहां पर बहुत से म्यूचुअल फंड ने बहुत सारा माल उठा कर रखा है। तो आप अकेले नहीं है, इन्वेस्ट कीजिए, पैसा बनेगा, लेकिन खुद का एनालाइज करने के बाद। मैं बोल रहा हूं मुझे फ्रेंड्स अगर आप मतलब आप इन्वेस्ट कर दिए, उसके बाद आपको लॉस हो गया, 6 महीने बाद आपने बेच कर निकल गए, 3 साल तक आप यहाँ पर होल्ड नहीं कर पाए, 5 साल तक होल्ड नहीं कर पाए, 6 महीने के अंदर आपका पैसा 50% डूब गया, आपने निकल गए, तो वो आपको नहीं करना है फ्रेंड्स। इसीलिए आपको खुद को समझना होगा कि भाई यहाँ पर इन्वेस्ट किया जा सकता है या नहीं। आप मेरे चैनल के ऊपर जो भी वीडियो है, जितने भी वीडियो है, वो सारा कुछ पहले देख लीजिए, देखिए, उसके बाद मैं कौन कौन सी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा गौर करता हूँ, कैसे एनालाइज करना पड़ता है, वो सारा कुछ आप सारे वीडियोस को एक बार, जो अच्छे अच्छे वीडियो आपको लगता है वो एक बार आप देखिए। उसके बाद आप समझ जाएंगे कि किस स्टॉक को बाय करना है, किस स्टॉक को सेल करना है, कब बेचना है, कब खरीदना है, सब कुछ समझ जाएंगे फ्रेंड्स। ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं। और यहाँ पर अगर आप देखें, कंपनी जिस फील्ड में अपना कामकाज करती है, उस फील्ड में ये कंपनी लीडर है। मैं क्यों कह रहा हूँ फ्रेंड्स लीडर है, क्योंकि जो यहाँ पर अगर आप देखें, जो कंपनी है, भारत हैवीवेट, जो हैवी पार्ट्स बनाती है फ्रेंड्स, उस स्टॉक के साथ इसका कंपैरिजन नहीं आता। इसीलिए मैंने कहा कि ये अपने फील्ड में लीडर है। अगर हम लोग वेल को यहाँ पर से ऐड ना करें तो हमें देखने को मिलेगा AIA इंजीनियरिंग, ये एक क्वार्टर में माल बेचती है 2800 करोड़ का। उसके बाद अगर आप देखें GMM ये आप एक क्वार्टर में माल बेचती है 418 करोड़ का और प्रॉफिट कमाती है 40 करोड़ का। लेकिन उस हिसाब से अगर देखें तो BEL यहाँ पर 12,000 करोड़ का माल बेचती है और लगभग 2,000 करोड़ के आसपास यहाँ पर प्रॉफिट कमाती है। तो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, आपको पैसा बना कर देगा, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर जब भी आपको 50-60% रिटर्न मिले तो वहाँ पर आपको निकल जाना है, ज़्यादा यहाँ पर लालच नहीं रखना है। और इन्वेस्टमेंट का होराइजन कम से कम आपको 5 साल तक का रखना है, 3 साल से लेकर 5 साल तक। आई होप फ्रेंड्स आपको यहाँ पर पूरी तरह से मैं समझा पाया कि क्या क्या करना है। अगर ज़रा सा भी वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करना। बहुत फ्रेंड्स अभी बहुत गर्मी है, पसीना से तरबतर हो चुका हो, तो वीडियो अगर ज़रा सा भी अच्छा लगा तो लाइक करना, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू फ्रेंड्स।